हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर के अड्डा नॉलेज 11 में। दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है एग्जाम को लेकर। अगर आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी इन सब का एग्जाम देने वाले हैं तो आज के लिए 10 करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है। भरोसा नहीं है? वीडियो देख लो। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो यह देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा सवाल है, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला मलेरिया, दूसरा ट्रोकोमा, तीसरा तपेदिक, चौथा पोलियो। तो दोस्तों यह है ट्रोकोमा। कौन सा बीमारी है दोस्तों? ट्रोकोमा। कौन सा बीमारी है? ट्रोकोमा। ट्रोकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण क्या था? ट्रोकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण था, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला स्ट्रेप्टोकस निमोनिया, दूसरा क्लैम्डिया ट्रैकमेट्स, तीसरा एस्टेरिलियो कोली, चौथा माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। तो दोस्तों ये है क्लैमाइडिया ट्रैकोमिट्स। कौन है दोस्तों? ट्रैकोमिट्स। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला तटस्थ से सामंजस्य की ओर बढ़ाया, दूसरा सामंजस्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ाया, तीसरा सख्ती की ओर बढ़ाया, चौथा विस्तारवाद रुख अपनाया। तो दोस्तों आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति के रुख में समाज जो है वापस लेने से किधर बढ़ाया दोस्तों? तटस्थ की ओर बढ़ाया। प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जेनिफर डूडना और एमेनुअल चारपेंटियर, दूसरा डेविड बेकर और जॉन एम्पर और डेमिस हस्बिस, तीसरा रोजर पेनरोज और हेनरगर्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज, चौथा फ्रांसीसी अर्नोल्ड, जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगी विंटर। तो दोस्तों प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, जॉन जॉम्पर और डेमिस हबिस को मिला है। किसको मिला है? डेविड बेकर, जॉन जॉम्पर और डेमिस हबिस। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला अंबाला वायुसेना स्टेशन, दूसरा ताम्बरम वायुसेना स्टेशन, तीसरा हिंडन वायुसेना स्टेशन, चौथा जोधपुर वायुसेना स्टेशन। तो दोस्तों 92वां स्थापना दिवस ताम्बरम वायुसेना स्टेशन में मनाया गया। कहाँ? ताम्बरम वायुसेना स्टेशन। कहाँ मनाया गया दोस्तों? ताम्बरम वायुसेना स्टेशन। भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला एलन मस्क और बिल गेट्स, दूसरा जॉन हॉकफील्ड और जेफरी हिंटन, तीसरा स्टीफन हॉकिंस और अल्बर्ट आइंस्टीन, चौथा
एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बाबेज। भौतिक में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन हमफील्ड और जेफरी हिल्टन ने जीता। किसने जीता? जॉन हमफील्ड और जेफरी हिल्टन। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 16, चौथा 20। तो दोस्तों कुल 16 देश थे। कितने देश थे? 16। कुल कितने देश थे? 16। पूर्ण गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? पूर्ण गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, दूसरा आरबीआई के गवर्नर, तीसरा भारत के वित्त मंत्री, चौथा मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो दोस्तों पूर्ण गठित मौद्रिक नीति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर है। कौन है दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर। पूर्ण गठित मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला शक्तिकांत दास, दूसरा एम राजेश्वर राव, तीसरा बिरला आचार्य, चौथा उर्जित पटेल। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में एस राजेश्वर राव को विस्तार मिला। किसको मिला? एस राजेश्वर राव। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है दोस्तों? एस राजेश्वर राव। 2024 आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला इटली, दूसरा नॉर्वे, तीसरा भारत, चौथा जर्मनी। तो दोस्तों आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पे भारत रहा। कौन सा देश रहा दोस्तों? भारत। कुल 25 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 25। इसमें से 13 गोल्ड मेडल। कितने? 13 गोल्ड मेडल। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।